सवाल है कि गुरु हमारे प्रारब्ध को काट सकते हैं कि नहीं। अगर प्रारब्ध को नहीं काट सकते तब तो लाखों लोग हैं जो अपने प्रारब्ध, अपने कर्म बंधनों के अंतर्गत चल रहे हैं। गुरु अगर प्रारब्ध को नहीं काट सकते, प्रारब्ध का अर्थ हुआ, इसके दो अर्थ होते हैं। एक तो हुआ संचित कर्म जो हमने पहले कभी किया है और जिसका फल अभी बाकी है। एक प्रारब्ध होता है जिसका अर्थ है कि वह कर्म फल अब धीरे धीरे आ रहा है, जिसको भोग रहे हैं हम, वो सुख हो या दुख हो। तो ये प्रारब्ध को अगर गुरु नहीं काट सकते तब तो गुरु का काम ही नहीं चलेगा। जीव शिव की ओर चलेगा ही नहीं, उनका शिष्य महादेव की ओर बढ़ेगा ही नहीं, उनका काम नहीं चलेगा। गुरु तो बहुत बड़ी सत्ता है, शिव गुरु के रूप में तो सर्वोच्च सत्ता है वो। गुरु भाव आपके प्रारब्ध को खंडित करता है, गुरु भाव ही खंडित कर देता है। गुरु भाव में सब सम्मिलित है, नमः शिवाय भी है, शिव की दया भी है, शिव चर्चाएं भी हैं। गुरु भाव ही आपके प्रारब्ध को खंडित करता है, लेकिन सही गुरु जो होते हैं वो उतने ही प्रारब्ध को खंडित करते हैं जो आपके आध्यात्मिक मार्ग में बाधा देते हैं। और उस बाधा भी अगर आएगी तो उतना प्रारब्ध हट जाएगा जिससे आप संघर्ष तो करेंगे लेकिन निकल जाएंगे, आपको रास्ते मिल जाएंगे। प्रारब्ध तो रहता ही रहता है जीव के साथ, वो कोई भी जीव हो, इंसान हो या मानवेतर प्राणी हो, प्रारब्ध तो रहेगा, कर्मफल तो रहेगा। गुरु भाव ही कर्मफल को दग्ध करता है, उसको खंडित करता है और आपके मार्ग को प्रशस्त करता है कि शिष्य उस मार्ग पर चल सके और कर्मफल यानी प्रारब्ध उसको उस दिशा में बाधा कम दे। ऐसी बाधा तो नहीं ही दे, अवरोध ऐसा नहीं दे कि हमारा आपका आगे बढ़ना, उन्नयन होना हमारा आपका रुक जाए। वैसे हमेशा जान लीजिए कि जिंदगी में खराब समय आता है। जब भी आप चलते हैं सड़कों पे तो खराब सड़कें आती हैं आपके मंजिल तक और उन सड़कों से गुजरना पड़ता है। मैं मानता हूं कि अगर ट्रैक्टर से खराब सड़कों पर गुजरे आप तो आपको परेशानी ज्यादा होगी, शरीर की थकान बढ़ेगी। लेकिन उन्हीं खराब सड़कों में अगर अच्छी गाड़ी से गुजरे, स्कॉर्पियो से गुजरे, बोलेरो से गुजरे, अच्छी गाड़ी से गुजरे तो आपको जर्क कम होगा। ये महसूस होगा कि रास्ते खराब है, लेकिन शरीर में दर्द कम होगा, थकान कम होगी। मैंने कहा जिंदगी में शिव की सवारी ले लो, शिव की सवारी ले लो। वो खराब सड़कें जब आएंगी तो आपको महसूस होगा कि खराब समय जा रहा है, असुविधाएं हो रही हैं, परेशानियां हो रही हैं, लेकिन आपकी गाड़ी धीरे 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 हिचकोटे खाते निकल जाएगी। आपका एहसास थोड़ा कम हो जाएगा, दर्द थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा, गुरु प्रारब्ध को खंडित करते हैं, नष्ट करते हैं, दग्ध करते हैं। गुरु तो बहुत ऊपर की सत्ता है, गुरु भाव ही उसको नष्ट कर देता है, कम कर देता है। लेकिन सारे प्रारब्ध खत्म नहीं होते। जिन प्रारब्धों को भोगने की विवशता हमको आपको है, जो हम नहीं चाहते हैं भोगना, वो खंडित होते हैं, बाकी प्रारब्ध खंडित नहीं होते। जी भाई विष्णु देव जी हैं जॉर्डन से। मेरे कहने से कोई शिव की दिशा में नहीं चल पाता है, इसका कारण क्या है और इसका समाधान क्या है? साधारण सी बात है, कितने पुत्र हैं जो पिता की बात पे चलते हैं? हम आप बड़ों की कितनी बात मानते हैं? तो हमारे आपके कहने से कोई शिव की ओर थोड़ी देर मुखातिब हो सकता है, थोड़ी देर वो प्रेरणा प्रेरित करने से वो शिव की ओर चल सकता है, लेकिन चल नहीं पाता है, वो चलेगा नहीं। वो श्मशान वैराग्य का नाम हमने आपने सुना है। श्मशान में जब हम लोग किसी की लाश जला जाते हैं, वो परिजन हो या जो हो, तो वहां लगता है कि सब कुछ यहाँ बेकार है। और फिर श्मशान से जैसे बाहर हम आप निकलते हैं, सारी चीजें भूल जाते हैं, दुनिया के बवंडर में मन बहुआता घूमता।
तो शिव चर्चाओं का अर्थ ये नहीं है कि आप भाषण दे रहे हैं, संभाषण कर रहे हैं आप लोगों के बीच, या किसी को समझा रहे हैं या समूह को समझा रहे हैं। जब तक आपके शिव चर्चा में शिव भाव से उस व्यक्ति को या समूह को जोड़ने की मंशा नहीं होगी, तब तक ये चर्चाएं बहुत प्रभाव नहीं डालने वाली हैं। कहीं समझिए इसको कि आदमी वक्ता नहीं है, बकर बकर कर रहा। भोजपुरी में ना बकर बकर करता, बकर बकर कर रहा। शिव चर्चाओं में शिव भाव अगर निहित नहीं है, हमारे आपके मन में शिव के प्रति अगर लगाव जुड़ाव नहीं है, वो भाव हम लोगों के मन में नहीं है, तो हमारी आपकी शिव चर्चा थोड़ी देर के लिए आकर्षित कर सकती है। सुंदर शब्द हो, शब्दों का सुंदर जाल हो, सम्मोहक शब्द हो, तो भले हो सकता है कि 1-2 लाख आप भीड़ जुटा लें, कोई दिक्कत नहीं है। आम जनता, भोली भाली जनता तो पहुंच ही जाएगी शिव नाम पर, शिव की चर्चा के नाम पर, लेकिन उसका प्रभाव उनके अंतर्मन पर बहुत कम पड़ता है, नहीं के बराबर पड़ता है। जब आप शिव भाव से चर्चा करेंगे, जब ये सोच के करेंगे कि मेरा गुरु, मेरा महादेव, उस सुनने वाले का भी महादेव हो जाए, तब ये चर्चा प्रभाव डालेगी। हमेशा याद रखिए, शिव चर्चाओं में शिव भाव अगर अंतर्निहित नहीं है, शिव भाव से ओतप्रोत अगर शिव चर्चा नहीं है, तो इस शिव चर्चा का कोई अर्थ नहीं है, इसका कोई मानी नहीं है, इसका प्रभाव भी बहुत क्षणिक होता है। जी, भाई अजय अग्रवाल है कटिहार बिहार से। क्या शिष्य को गुरु आदेश और उसके पालन में विचार और समीक्षा करने का हक है? बिल्कुल साधारण सी बात है। गुरु आदेश पर जो भी गुरु ने आदेश दिया हो, हमारे आपके गुरु ने जो भी कहा हो, शिव तो कुछ अपने शिष्यों को कहते नहीं। उस आदेश पर अगर आप उसके कार्यान्वयन पर विचार करें तब तो ठीक है, लेकिन उसके औचित्य पर क्या कहा गुरु ने, सही है कि गलत है, यह विचार करने का हमको आपको अधिकार नहीं है, और हमको आपको इतनी समझ भी नहीं है। हम तो अपनी समझ से करेंगे, हम तो अपनी बुद्धि से करेंगे, लेकिन गुरु जो कहते हैं उनको बहुत दूर तक दिखता है। सुना है आपने, कहा जाता है कि जीवात्मा 10,000 साल के बाद, जीवात्मा 10,000 साल के बाद क्या सोचेगी, शिव जानते हैं। वो जो आदेश देते हैं उसको बहुत वो लंबा होता है, बहुत लंबा समय लेके चलता है जीव के लिए, इसीलिए उसकी समीक्षा करना, आदेश की समीक्षा करना बिल्कुल गलत है। ऐसा स्वभाव शिष्य का नहीं होना चाहिए। शिष्य शब्द की व्याख्या देखिए, शस धातु से बना, जिसका अर्थ होता है शासन, प्रशासन, अनुशासन। शिष्य वही है जो गुरु के द्वारा अनुशासित होने योग्य हो। शिष्य यानी कोई गुरु होगा। शिष्य वही है जो गुरु के द्वारा अनुशासित होने योग्य हो, यानी गुरु ने कहा आम ले आओ, आप इमली ले आ रहे, गजब वाले आपका। गुरु ने कहा शिव चर्चाएं करो, इस उद्देश्य से करो कि लोग, तुम भी शिव से जुड़ो, दूसरे भी शिव से जुड़े। हम आप शिव चर्चा करते हैं पैसे के लिए, सम्मान के लिए, सुविधा के लिए, ऐशो आराम के लिए। ये तो शिव चर्चा नहीं है, ये तो ढकोसला है, ये दूसरों को उल्लू बनाने का तरीका है। शिव चर्चा जो आप कह रहे हैं कि हम कहते हैं और लोगों को प्रभाव नहीं पड़ता है, प्रभाव धीरे धीरे पड़ेगा। अगर शिव भाव है तो थोड़ा कम समय लगेगा, शिव भाव नहीं है तो ज्यादा समय लगेगा। संगति का भी असर होता है, सानिध्य का भी असर होता है, लेकिन उसमें समय ज्यादा लगता है। शिव भाव रहेगा तो वो सचमुच में शिव का शिष्य बनेगा, शिव से जुड़ेगा, शिव का सानिध्य भी उसको मिलेगा, उसका जीवन सुंदर हो जाएगा। अब मैं नहीं बोलूंगा, आप सबों को मेरा प्रणाम।